This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। आपको पता है कि हम प्रोग्राम के अंदर मईशत, कारोबार, फाइनेंस, बिज़नेस, बैनुल-अक़वामी मंडियाँ और मुकामी मंडियों के बारे में बात करते हैं और उसके साथ साथ सबसे अहम गुफ्तगू करते हैं जनाब वाला हम डेली टाइम्स के ताज़ा शुमारे के बारे में और उसमें लगने वाली शाह सुर्खियों को आपके सामने पेश करते हैं और उन पर मुख्तसर तज्ज़िये और कुछ गुफ्तगू भी कर लेते हैं ताकि आपके सामने पोजीशन जो है एक तरह से वाज़े हो जाए। इस स्टॉक मार्केट को शुरू में ही कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले जनाब वाला तारुफ़ कराता चलूँ अपने मुआविन मेज़बान का, जनाब जुनैद गुल साहब। वेलकम करता हूँ। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इसी के साथ आदाब अर्ज़ है और बाकायदा तौर पर स्टॉक एक्सचेंज के जो हालात हैं उनकी तरफ देखते हैं। गुज़रे दिन के PSX accumulates gains after 7 losing sessions, यानी 7 दफ़ा हारने के बाद कल PSX के अंदर कुछ जीत के निशानात दिखाई दिए। Initially started off with negative of 90 points and then it gained 3 points. So, yeah. जी, and it is contrary to the world markets by the way. World markets जो नीचे आई थी हम ऊपर गए फिर। कुछ तो ऐसा करना है, रैंडम वॉक करनी है, रैंडम वॉक। ये KSE 100 इंडेक्स जो है हमारा मौजूदा तौर पर 30,786.6 सिफर पॉइंट्स की हद पर खड़ा हुआ है और उसके साथ साथ जो है वो 222.1 सिफर पॉइंट्स का कल हमने इसमें इजाफ़ा देखा और ये फिर भी इजाफ़ा उस नौइयत का नहीं है जिस सतह से अगर आप पूरी मार्केट का ओवरऑल रिव्यू देखें। और जनवरी में भी मैं और आप यही बात करते रहे कि जनवरी का महीना भी बड़ा टर्बुलेंट सा रहा हमारी मार्केट के लिए और फिर अब फरवरी के अंदर भी कुछ ऐसा दौर आया है। कोई शॉर्ट टर्म तो दौर ही होगा, चाहे शॉर्ट हो या भर में जो है, बिकॉज कल सऊदी अरबिया के जो ऑयल मिनिस्टर उन्होंने फिर कहा है कि हम अपनी ऑयल प्रोडक्शन कट नहीं करेंगे, तो उसके बिकॉज ऑफ दैट स्टेटमेंट तो ऑयल फिर से एक क्वेश्चन मार्क आ गया। तो जनरली द वर्ल्ड मार्केट स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ दैट स्टेटमेंट, बट हमारी मार्केट जो है इट वेंट अप लिटिल बिट, सो इट डिड वेल। असल में उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं पेचीदा किस्म की जिनको समझना थोड़ा सा इजी होता कॉम्प्रिहेंड करना। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं और जहन लगा हुआ था तो मार्केट गिरावट में थी, कल वहाँ से जहन हटा, इस तरफ जहन आया तो फिर शायद बेहतरी आई। हो सकता है मेरी बात गलत हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है मेरी बात सही हो, क्योंकि एवरीवन इज़ जस्ट एमिंग स्टफ इन द डार्क एंड ऑल्सो शूटिंग एरोज इन द डार्क। तो अब जिसका जिधर निशाने पे लग जाए। बात यह ना कि ये सारी बातें जो मतलब टू बी वेरी एनालिसिस जो हम पढ़ रहे हैं, एक तो देखें टू बी वेरी फ्रैंक मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के अंदर तो हर पढ़ा लिखा आदमी एक जुज़वी किस्म का जायज़ा ज़रूर देगा और वो जुज़वी तौर पर दुरुस्त भी होगा, लेकिन डे टू डे बेसिस के ऊपर, घंटे के घंटे बेसिस के ऊपर ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं आपसे बोलूँ अगले 1 घंटे के अंदर स्टॉक मार्केट कैसी रहेगी तो शायद आप ना बता सकें। मैं आपको बोलूँ दिन के अवाइल में कैसी रहेगी, दिन के अख्ताम में कैसी रहेगी, मे बी यू कैन नॉट टेल। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि हाँ विजिबली देखते हुए मार्केट आप क्या कहना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल तकरीबन बहुत सारे लोगों की राय ये होगी कि बैनुल-अक़वामी मंडियों में दबाओ, तेल की कीमत में दबाओ। इस पे एक बड़ी मज़ीद बात बताऊँ मैं आपको कि जो ऑयल के बारे में जनरली कहा जाता है ना, जनरली फॉर द ऑयल फोरकास्ट, जी वो ये कहते हैं कि ऑयल की जो लॉन्ग टर्म फोरकास्ट है ना उसको फोरकास्ट करना मुश्किल होता है, शॉर्ट टर्म को करना आसान होता है। अच्छा, और जो अब हो रहा है उसका बिल्कुल उलट हो रहा है। अब आप शॉर्ट टर्म नहीं कह सकते कि पिछले 6 महीने या साल में ऑयल की प्राइस क्या रहेगी, बट लॉन्ग टर्म में पीपल आर स्टिल एबल टू फोरकास्ट के 5, 6 साल, 8 साल में क्या हो जाएगा। तो थिंग्स वो एक नई टर्म एक पिछले दिनों चली थी, द न्यू नॉर्मल। नॉर्मल का भी द न्यू नॉर्मल। थिंग्स आर गोइंग अ लॉट ऑफ, देयर इज अ लॉट ऑफ न्यू नॉर्मल दैट यू सी इन सो मेनी थिंग्स। सो हमारा भी ये न्यू नॉर्मल है कि कभी कोई नॉर्मल ही है कि ऊपर नीचे होता रहता है, क्या होता है ये हमारी स्टॉक एक्सचेंज का भी। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊंगा। पहले जो स्टॉक एक्सचेंज का जायज़ा दिया करते थे ना, तो हम जायज़े का आगाज़ इस तरह से किया करते थे कि वॉल्यूम या मार्केट में कारोबारी हुजूम कितना रहा। अब मैं देखता हूँ कि हुजूम के बारे में बात ज़रूर करते हैं, लेकिन वो अब सेकेंडरी बात बन गई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि हम वॉल्यूम लीडर्स के बारे में जिक्र किया करते थे कि 5 शेयर कौन से हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा कारोबार देखा गया।
अब चूंकि वो लामन तक की बुनियादों पर होता था, ऐसी कंपनियों में कारोबार हुआ करता था जिन कंपनियों का कोई ताल्लुक उनके कारोबार से नहीं था, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक। तो लोग उल्टे सीधे तो नहीं बल्कि बनतगी सवाल पूछ लेते थे कि भाई ये कंपनियां जो हैं, जो वॉल्यूम लीडर हैं, इनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर ट्रेडिंग हो रही है, हेयर से की बुनियाद पर ट्रेडिंग हो रही है, कोई एक्स्ट्रा कोई न्यू इन्फॉर्मेशन हुई है जिसकी वजह से हो रही है। फिर अब वो तमाम शेयर जो आज से 10 साल पहले सबसे ज़्यादा बड़े वॉल्यूम लीडर हुआ करते थे वो रिप्लेस हो गए, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। फिर उससे पहले जो 10 साल पहले हुआ करते थे, यानी हर इकोनॉमिक साइकिल के अंदर हमारे यहाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स का चेंज है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ जिसके ऊपर मैं बड़ी गहरी नज़र रखा करता था वो ये, जब मैं कभी कभार क्या करता था, मार्केट को डाइसेक्ट किया प्रोग्राम के अंदर, उसमें फ़ौरन ऐसे देख लें फेरिस्ट के अंदर कि किनके शेयर जो हैं वो 1 मिलियन शेयर से ज़्यादा का कारोबार हुआ। अब वो ये इनके वन डाउन के अंदर आपको पता लग जाता है। और कितने ही ऐसे शेयर्स हैं जुनैद साहब जिनके हज़ारों में शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। अच्छा, सिर्फ थाउजेंड्स के अंदर। तो अब आप क्या है कि अब आप प्लेट आप बना रहे हैं अपनी बूफे की प्लेट, लेकिन आप कंफ्यूज इस तरह से हो गए कि अब आपको ये समझ में नहीं आ रही कि मैं कौन सा शेयर का इंतखाब करूं कौन सा नहीं। वो जिसकी सेकेंडरी मार्केट बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, या वो, क्योंकि लोग इस चीज़ को समझते नहीं है कि शेयर ख़रीदने के बाद उसको बेचना भी होता है, उसको बेचने के लिए एक्टिव वॉल्यूम का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके ये भी माने नहीं है कि जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है उसके अंदर आप इस वजह से पार्टिसिपेट करें कि खालिसतन उसकी सेकेंडरी मार्केट है। वैसे भी मुमकिन हो सकता है वॉलेटाइल हो। सर, आपकी इजाज़त से आप कारोबारी खबरों की तरफ आप राइट। द गुड स्टॉक मार्केट का मुख्तसर जायजा। गवर्नमेंट सेज दैट गवर्नमेंट टू ऐड ओवर 13,000 मेगावाट पावर बाय नेक्स्ट ईयर। 13,000 मेगावाट। आई एम स्पीचलेस। किसी जादुई सीरियसली नहीं, किसी जादुई कोई छड़ी है, मैजिक वॉन्ड है, बिकॉज़ 13,000 मेगावाट एक साल में, मतलब किसी से राब्ता हुआ है, हुआ भी है, तो इट्स लाइक हु कैन डू इट। वो ये कहते हैं कि जी 660 मेगावाट के 10 पावर प्लांट गिदानी बलूचिस्तान में लगाए जा रहे हैं। अच्छा, जो कि 6,600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे। वेरी गुड। ये 3,500 मेगावाट का लगाया जा रहा है बादशाह डैम पे गिलगित बल्तिस्तान में। 950 मेगावाट का नीलम झेलम और 130 मेगावाट का एक और प्रोजेक्ट रहीम यार खान मुजफ्फरगढ़ में लगाया जा रहा है। तो इसको सब मिला के कहते हैं कि टोटल जो है इन लेट्स से नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स दे विल ऐड 21,000 मेगावाट। चलो यार, मिठाई मंगा लो जल्दी से। आई थिंक वी बहुत शुड। बेहतरीन काम हो गया। तो अल्लाह करे ऐसा हो जाए। बट इसमें सबसे मजे की बात जो एक आइसिंग ऑन द केक इस खबर में है, आइसिंग ऑन द केक, नंदीपुर थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड अ लॉन्ग टाइम अगो एंड सक्सेसफुली एडिंग 425 मेगावाट इन द सिस्टम रेगुलरली। नहीं रेगुलरली नहीं लिखा हुआ, यू राइट, रेगुलरली लिखा हुआ नहीं। मतलब सर देखें, मैंने कोई चीज़ लगा दी, अब उसको काम भी करना चाहिए। अगर काम कर रही है तो ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर काम नहीं कर रही, अभी टेस्ट फेज़ के अंदर है या उसकी कैपेसिटी हमें बताई जा रही है, तो वो एक अलहदा चीज़ है। मैं आपसे असल में क्या है इसकी खबर की, ताकि लोगों का कंफ्यूजन ज़रा दूर हो जाए, बिकॉज ये जो खबर है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज है, ये गवर्नमेंट इज सेइंग दैट। क्यों आपके जहन में ऐसे अब हम क्यों पैदा हो रहे हैं? अब आपने सोर्स कब से देखना शुरू कर दी? जब से जरदारी साहब ने बयान दिया तब से आप खबरों की सोर्स देखना शुरू हो गए? सर, दिस इज टू गुड टू बी ट्रू, ऑनेस्टली स्पीक। समटाइम्स ये अकल इसको मानने को तैयार नहीं है, इसलिए मैं कहता सोर्स चेक कर लूं। देखो मेरी बात है, मैं छोटी सी बात करूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा, फिर अगली खबर पे जाऊंगा। यार मैंने तो अपने आप को खराब कर लिया है, आप क्यों ये तंज वंज करके जो कुछ अगर मिलना भी होगा तो वो भी नहीं मिलेगा आपको। आजकल आपको पता है टीवी एंकरों को जो उनकी ख्वाहिश होती है वो चीज़ मिल जाती है। कोई वजीर बन जाता है, कोई दुल्हन बन जाती है, कोई दूल्हा बन जाता है। आप जो है वो अपना काम खराब कर रहे हैं। सर एक सेकंड। पाकिस्तान एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर आर्म्स रेस इन रीजन, ये डेली टाइम्स की सबसे बड़ी सुर्खी है। और यह हमारी नेशनल कमांड अथॉरिटी सेज ग्रोइंग डेवलपमेंट of conventional and strategic weapons will have adverse ramifications for secure peace and security of course। और ये इसके अंदर सर चाल तो मैं नहीं कहूँगा कि इंडिया की, लेकिन उसका तरीक़ाकार यही है कि वो जब देखता है पाकिस्तान के अंदर बजटरी डेफिसिट, या वो देखता है कि इनके फिजिकल मैनेजमेंट बहुत पुअर है, तो वो क्या करता है कि वो अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा देता है। क्योंकि वो मार्जिनली इसका कैपेबल है कि वो अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा सके। हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो है, हमारे बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। हम उसको जब इक्वेट करने के लिए निकलते हैं तो हम इकोनॉमिकली वीक हो जाते हैं, और वो इस चीज़ को समझता है, और उनको ये भी पता है कि ज़ाहिरी बात है टू डू दैट हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। प्राइमरी कॉम्प्रोमाइज़ डेवलपमेंट
पीएसडीपी की तरफ जाता है। इधर मैं रोकूंगा आपको, प्लीज रोक लें। देखिए पीएसडीपी पे जो कट लगता है ना, वो दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ, नहीं मैं डिफेंस की वजह से नहीं कह रहा, इट इज ओवरऑल लेविश स्पेंडिंग्स, it is overall wrong planning, it's overall wrong strategy which leads to cut on PSDP। नहीं मैं आपके साथ 100% एग्री करता हूँ, लेकिन मसला ये है कि अब इन सियासतदानों से हमारी जान छूटने वाली नहीं है, इसलिए अब आप भूल जाएं। नहीं देखें ना, ये नहीं इकोनॉमिक्स पे क्योंकि हम बात करते हैं ना, इसलिए मैं पॉलिटिक्स पे बात ही नहीं करता। जब वो उस पर चेंज आना नहीं है तो बिला वजह हमने अपनी क्यों खून चलाना है। वो एक लाइबिलिटी है और वो एक ऐसी परमानेंट लाइबिलिटी और कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, यानी ये जो एक्सपेंसेस हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स अय्याशी, इसके अब आप यूज्ड टू हो जाएं कि अब इस अय्याशी से आप जुनैद गुल साहब पूरी कौम नहीं बच सकती। तो आप आए बात इस पर करें, क्योंकि देखें आप वो चीज़ कट करें जिसको आप कट कर सकते हैं। आप इस चीज़ को कट कर सकते हैं जो इनके बड़े बड़े महल्लात हैं, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर जो लोग मामूर हैं, उनके अखराजात है। सर एक गाड़ी में और आप घर से यहाँ तक लाते हैं, कितना पेट्रोल खर्च होता है? ये निकलते हैं पी पा पू पा टू टा, 15 लोग लटके हुए हैं, कोई इसके अखराजात नहीं, फ्री में हो रहा है क्या? एक सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं 15,000 रुपए, नहीं सुने, एक सिक्योरिटी गार्ड 15,000 रुपए का पड़ता है आपको। आप ये जो पूरी 300 400 लोगों की फौजों, कभी किसी ने कैलकुलेट किया है कि हाउ मच ऑफ एन इकोनॉमिक बर्डन ये बनता है? किसी ने सोचा नहीं। लोग बोलते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, लेकिन इसको आप कट कर पाए? आज तक नहीं कर पाए, आप कर ही नहीं सकते। वो अपनी तनख्वाह सबसे पहले बढ़ाते। सोलर प्लांट लगाना था तो आप बच्चों के स्कूल में जाके लगाते, लेकिन आप सबसे पहला सोलर प्लांट अगर आपने लगाना था जो इतने मेगावाट देगा ये वो, तो पूरी कौम आपको सलाम करती। आप किसी गरीब बच्चों के स्कूल के अंदर जाके लगाते और सारे पार्लियामेंटेरियन जो बैठकर उस दिन वो गोलू के ऊपर हाथ रख रहे थे ना, गोलू के ऊपर हमने शुरू कर दिया सोलर पावर प्लांट, ये जाकर वहां पर एक गोलू पे हाथ रखते और वादा करते कि ये जितना एक्सपेंडिचर है ये बच्चों के स्कूलों पे होगा, ताकि बच्चों के स्कूलों के अंदर तालीम के दौरान लोड शेडिंग ना हो। लेकिन हुआ नहीं। सारे पार्लियामेंट ही उस गोलू के ऊपर हाथ रख के खुश हो रहे कि हमने सोलर पावर प्लांट यहां लगा दिया। देखो ये बात आप कहते हो ना विजन की, ये बात विजन की होती है। जो अक्लमंद लीडर होता है ना महातीर मोहम्मद जैसा, वो भले अपना हिस्सा साइड पे रखता है, मतलब जो भी अपनी कामयाबी का हिस्सा अपनी साइड पे रखता है, लेकिन काम करके दिखाता है। तो उसमें एक चीज ऐड कर ले, सिंसियर एंड विजनरी लीडर। अच्छा इसमें आजकल सोशल मीडिया पे एक चीज यार अजीबोगरीब ये टर्म्स ये जो नई कॉइन करते हो ना, एनलाइटेंड मॉडरेशन और ये इस तरह की चीजें, ये मुशर्रफ दौर में सही लगती थी, अभी नहीं किया करो ये मेरे साथ बात ऐड कर दूं आपके। इसमें सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है आजकल इस एक्सपेंडिचर की। अगर आप बात करें, इकोनॉमिक बर्डन है हमारे ऊपर सोशल मीडिया पे। हमारे सदर साहब जो है बेचारे, आई थिंक वेरी पढ़े लिखे आदमी है भाई, छोड़ दो। नहीं मैं एक बात बता रहा हूँ सिर्फ, उनके ऊपर जो स्पेंडिंग होती है उसके बारे में एक बड़ा वो चल रहा है आजकल की, how much is he costing us, which is again on a serious, very serious note। अच्छा इस पे पहले खबर पढ़ लूं, फिर उसके बाद इस पर बड़ी मजे की बात बताऊंगा। सर बात ये, जरदारी स्टेटमेंट ऑन एक्सटेंशन टू आर्मी चीफ टर्न्स इनटू ए रिडल। नफीसा शाह सेज एक्स प्रेसिडेंट इशूड नो स्टेटमेंट। कायरा says inquiry into origin of statement will be held. PPP submits resolution। मैं इस पे एक वन लाइनर दूं मैं सर, there is no need to even read this news। I mean हमारा मीडिया इस पे क्यों पागल हो रहा है, मैं हैरान हूं। I mean डेली टाइम्स की शायद सुर्खी पढ़ना जरूरी है। नहीं मैं बता रहा हूं, मतलब हमको उसको एनालाइज, मतलब क्यों लगे हुए इस पे, मतलब सीरियसली there is no need। अच्छा चलें दूसरा पढ़ लें। They are playing with it। एप्टमा hails zero rating tax regime on textile sector। ये दिस इज गुड न्यूज। हाँ दिस इज गुड न्यूज। बताओ, आप बताओ ना इसके ऊपर कुछ तजिया दो, सारे तजिया देखे सोचा होगा। देखे टेक्सटाइल का जो सेक्टर है ना पाकिस्तान का, इट हैज बीन द मेजर, ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज दैट इज अ मेजर प्रोवाइडर ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स amount earnings, but it has been hit because of lots of poor initiative। I think if they are doing it and it happens, if it happens, because उन्होंने 3 रुपए का जो कट दिया था टैरिफ, पावर टैरिफ में पहले, उस पर भी अब जाके लोग कुछ कह रहे हैं शायद आ गया है, कुछ नहीं आया है। तो मेन थिंग इज कि जीरो रेटिंग की जो जून में बात कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ जून में ना करें, अभी कर दें। वाई वेट फॉर जून, वाई वेट फॉर द बजट? जो ये 3 महीने रह गए, वाई नॉट मेक सम मनी आउट ऑफ दैट एज वेल? आई मीन वाई वेट फॉर जून? दे शुड डू इट नाउ। असल में बताया क्या है, एक होता है हमारे यहाँ फाइनेंस बिल, बिल्कुल होता है ना। अब फाइनेंस बिल की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें फिर तरमीम जो होती है ना, वो पेचीदा मसला होता है। ये मैं गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेसी देखो कभी कभार करनी पड़ती है। अब आप भी मेरे जैसे मिजाज के आदमी हो, आप भी ताबड़तोड़ हमले, मैं भी ताबड़तोड़ हमले, तो फिर वो बीच में बात रह जाएगी, उनका दिफा नहीं हो पाता। उनके बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कभी कभार, कहते हैं यार आप लोग सुबह दोनों ही जो हैं वो तरीके से हमारा बात मुस्बत भी करते हैं, तो मुस्कुराते इस तरह से हैं कि लगता है कि आप लोग सीरियस नहीं है। कायम ऑर्डर सर, सिटी सर काफ़ी अरसे से शिकायत आ रही है, बड़ा अहम। कायम ऑर्डर्स रिमूवल ऑफ एंक्रोचमेंट्स फ्रॉम हेरिटेज साइट्स।
जो हमारे मुल्क का जो सकाफती विरसा, नहीं तो ये सकाफती विरसा तो गोरों का नहीं था, नहीं फ्रेयर हॉल हमने बनाया क्या? फिर आप कहते हो यार मैं जज्बाती, नहीं बात ये एक सड़क नहीं बनी हुई थी यहाँ पर, रेल रोड, एक सड़क नहीं थी, एक रेल पट्टा नहीं था, सारा अंग्रेजों ने लगाया। हाँ, कुछ ऐसी साइट ज़रूर हैं जो कि हमारी हेरिटेज की होंगी। मुग़लों ने मेरे ख्याल से बहुत कम काम कराची में किया और चीज़ें की, तो अब किसका वही करना चाहते हैं ना। अगले दिन मेरी मुलाकात हुई, एक बहुत बड़े सिफारतकार हैं हमारे बरतानिया के, उनसे मैंने बात की और उनसे मैंने कहा कि बरतानिया का जो विरसा यहाँ पर मौजूद है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना बड़ा लाजमी है। तो उनकी बातों से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने बराह रास्त ये बात हमें कही कि ये विरसा अब आपके पास भी तो है, अब इसका तहफ़्फ़ुज़ करना आप पर भी लाजिम है। ताहम एक इदारा है, उन्होंने बताया, जो चंद नौजवान लड़कों ने जो कि बरतानवी पाकिस्तानी हैं उन्होंने बनाया है ताकि वो हमारे विरसे का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, ये तमाम सड़कें, स्ट्रेचन रोड, हेवलॉक रोड जो गवर्नर्स हाउस के सामने से गुजरती है, इन तमाम का तहफ़्फ़ुज़ करना बड़ा लाज़मी है। क्यूबा कीन ऑन एनहांसिंग बायलैटरल ट्रेड विद पाकिस्तान। क्यूबा जो है ना, जैसे ईरान हैज कम आउट ऑफ सैंक्शंस, क्यूबा इज अनदर कंट्री व्हिच वाज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर बिकॉज़ ऑफ द यूएस सैंक्शंस एंड दे आल्सो स्टूड अप अगेंस्ट दैट, बट नाउ दे आर आल्सो बीन ईज्ड आउट के सेक्शन से भी हट रहे हैं, देयर ओपनिंग द मार्केट एज वेल। सो इनके जो एम्बेसडर साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान के साथ ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाने का बड़ा इंदिया दिया, एंड ही सेइंग दैट यू नो दे वांट टू हैव गुड ट्रेड विद पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान कैन एक्सपोर्ट textiles, fabrics, rice, surgical instrument, leather and sports goods to Cuba, while Cuba can export biotechnological pharmaceutical products to Pakistan. So I think it's a good opportunity for Pakistan कि वो उसको इस्तेमाल करे और उसको जो है करे. Plus there is a free zone in Cuba where there could be investments in the field of electronics, chemical and computers, and they're saying that Pakistanis should invest in that free zone as well. And बाकी मुझे पता नहीं, हवाना जाने का बड़ा शौक होता है यहाँ लोग, हवाना की रेफरेंस से कुछ Cuban cigars are very good. मुझे पता नहीं, मैंने यहाँ देखा है कुछ सियासतदानों को उसमें मशगूल। अच्छा, ये जो एरियाज इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं बड़ा ज़रूरी है, और मैं आपको बताऊँ कि ये बड़ा अहम है पाकिस्तान के लिए कि ऐसी मंडियों को अप्रोच करे कि जो भी अनटैप्ड मार्केट्स हों और ख़ास तौर पे हमारी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफर करती हों। तो गैब्रियल साहब को सबसे पहले जो हमारी डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स है, इट्स अ न्यू एवेन्यू फॉर पाकिस्तान, जो कि अभी जो हमारी एक्सपोर्ट्स खड़ी हुई है वो 5.6 मिलियन यूएस डॉलर पे खड़ी है सिर्फ, व्हिच इज नथिंग। जी व्हिच इज नथिंग। सो आई थिंक इट्स अ गुड एरिया वेयर पाकिस्तान कैन यूज इट टू इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट्स अर्निंग्स। अच्छा, यहाँ पर हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाजरीन, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कुछ सुर्खियाँ भी पढ़ेंगे और कुछ कारोबारी और बैनुल अक़वामी मंडियों के बारे में भी बात करेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी गुफ्तगू जारी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बातें कर रहे थे कारोबार की, सनत की, बिज़नेस की, फाइनेंस की और डेली टाइम्स की कुछ शेयर सुर्खियों पर भी नज़र डाल रहे थे। अब ब्रेक से वापस आने के बाद कुछ चीज़ें आपके जहन में होंगी मेरे ख्याल। आप पहले कोई कारोबारी खबर है तो उसका जिक्र करते हैं। पाकिस्तानी कारोबारी खबर है LNG की, उसमें एक पाकिस्तानी कंपनी है, यूनाइटेड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। आई थिंक गवर्नमेंट इज अलाउड एंड गिवन देम द लाइसेंस, ओगरा से मिल गया है, टू इम्पोर्ट LNG इंडिपेंडेंटली and use the facility of the terminal and the SNGPL and SSGC pipelines to distribute it, and that is primarily for the CNG petrol pumps. So they will supply to CNG petrol pumps, they will buy independently and they will start selling and providing it to the CNG pumps in Pakistan, and they have been given the license by OGRA for that. So now again this has come at a time when government is also doing a deal with Qatar, and now आई एम नॉट वेरी श्योर फ्रॉम ये कहाँ से लेंगे अभी जो इंडिपेंडेंट बायर है। और ये जो एक इनकी जो वो है यूनियन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन की, उसके जो चेयरमैन साहब हैं उनकी कंपनी, कोई पराचा साहब है, उनकी कंपनी ने जो है ही हैज़ बीन गिवन द लाइसेंस टू बाय इंडिपेंडेंटली द LNG एंड प्रोवाइडेड टू द गैस स्टेशंस। बस आपने बता दिया, मैं और कहना नहीं चाहूँगा वरना को कह के बात कर दी ऐसी है। मैं आपसे कहने ही वाला था कि मिल्कियत वगैरह के सिलसिले में छोड़ें यार, इस मुल्क के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आप LNG के पीछे ही पड़ गए हो, छोड़ ही नहीं रहे हो LNG को। एक चीज आपने पकड़ ली, LNG। keen interest in this topic now because I want to see where it goes and how it goes. In Pakistan, everything and all the money will go into the pockets of those who are at the helm of affairs.
देखें, दैट्स वाई आई कीप सेइंग कि दो चीज़ें हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इकोनॉमी, एनी कंट्री, एनी वेयर इन द वर्ल्ड टू प्रॉस्पर। नंबर वन, सोशल जस्टिस, और जस्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ सोशल वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी। बिल्कुल, आप ये दोनों चीज़ें अपने मुल्क में देंगे, लोग आपके मुल्क का एहतराम करेंगे और पाकिस्तान का झंडा सीने पे लगाएंगे तो दे विल मीन इट। आप नहीं देंगे, लोग कनाडा का पासपोर्ट रखेंगे, लोग अमेरिका का पासपोर्ट रखेंगे, लोग दूसरे ममालिक का पासपोर्ट रखेंगे, अपने पैसे वहाँ पर रखेंगे, वहाँ पर फ्लैट्स लेंगे, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, वहाँ पे कंपनियाँ चलाएंगे और पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे उतरते ही पाकिस्तान जिंदाबाद कहना शुरू कर देंगे। लेकिन इस तरह का लफ्ज़ मुनाफकाना तो नहीं कहना चाहिए इस्तेमाल, लेकिन कॉल ऑफ फेल के अंदर ये जो तजाद है ये इसलिए पाया जाता है क्योंकि सोशल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान इज़ वेरी वीक। पीपल डोंट वांट टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन इन पाकिस्तान। ये अभी हम तंजीमों, दीगर तिजारती तंजीमों की बातें करते हैं। जितनी तिजारती तंजीमें हैं या जो नहीं भी हैं, जो थोड़ा सा पैसे रख लेता है वो बच्चे को बाहर पढ़वाने भेज देता है और बहुत से उनमें से वापस भी नहीं आते। तो ये हमारे इसी से लिंक एक और खबर है व्हिच इज लाइक इंटरनेशनल न्यूज़ बट लिंक टू आवर एलएनजी। जी जी बिल्कुल बताइए। एलएनजी में नजर इसलिए है कि आई रियली वांट टू एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी एंड फाइनेंस एंड यू नो इन जनरल एक कॉर्पोरेट, तो मैं देखना चाहता हूँ ये डील गवर्नमेंट कह रही है कि बड़ी अच्छी, हमको लगता है कि लॉन्ग टर्म डील है, बट एशियाज ऑयल मार्केट्स इन अपहीवल एज चाइना इंडिया चेंज द गेम। इसमें क्या हो रहा है कि कह रहे हैं कि इंडिया और चाइना का जो बाइंग है दैट हैज ट्रिपल्ड from combined, you know, the combined buying of crude has tripled from 1990 to now. 1990 से लेकर अब तक ये 3 गुना बढ़ गया है, अमेरिका के करीब पहुंच गया है। अमेरिका इज 20% एंड दे आर 16% combined। अमेरिका 20% है और ये कंबाइंड 16% हो गए। तो इससे क्या हो रहा है कि दे आर चेंजिंग द डायनामिक्स ऑफ द ऑल ऑफ द ऑयल बाइंग डायनामिक्स ऑफ द एशियन मार्केट। अब इससे क्या हो रहा है कि इनके पास जो रिफाइनरीज है, इंडिया हैज़ अ रिफाइनरी विच इज़ इक्वलेंट टू द रिफाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एक्सॉन मोबिल, सो देयर रिफाइनिंग कैपेसिटी सो ह्यूज। अच्छा, इसमें जो बताने वाली बात, जो अंडरलाइंग जो इस पे जो वो है मसाला, एनर्जी जायंट, जी बिल्कुल, उसके बराबर इसकी कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्प विच ऑपरेट्स 11 रिफाइनरीज विद अ कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 80.7 मिलियन अ ईयर विच मेक्स इट 1.9 मिलियन बैरल्स अ डे। तो इस पर इतनी कैपेसिटी है इनके पास, जब तो उनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली चाइना इंडिया इज द बिगेस्ट पॉपुलर, दे आर टू बिगेस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड। अच्छा, इसमें सर मजे की बात क्या है, मैं मजे की बात आप थोड़ा सा होल्ड कर लें। मजे की बात ये है कि दीज टू कंट्रीज चाइना एंड इंडिया ये कह रहे हैं कि हम स्पॉट बाइंग पे ज़्यादा जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग अ लॉन्ग टर्म बाइंग। अच्छा, अब इस पर अगर आप थोड़ा सा अगेन एनर्जी का एंगल देखें तो जो मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है, जो इस वक्त इंडिया जो है दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द इमर्जिंग इकोनॉमी जो कि जीडीपी अच्छा कर रही है, वो उसकी अलग रीजन जो भी, मगर दे आर गोइंग फॉर स्पॉट बाइंग। वो स्पॉट बाइंग में क्यों जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द हेफ्टी वॉल्यूम्स, और वो कहते हैं हमें अच्छी प्राइस मिलती है स्पॉट बाइंग के ऊपर। जापान ऑन द कॉन्ट्ररी यूज्ड टू बी द बिगेस्ट बायर ऑफ क्रूड इन एशिया, इन दिस एपैक रीजन। अब वो क्योंकि उसने लॉन्ग टर्म डील्स किए हुए हैं, इस पर लिखा हुआ है कि वो लॉन्ग टर्म डील्स की वजह से वो फंस गया है। इट कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम द स्पॉट डील्स। नाउ यू कोरिलेट दिस टू योर एलएनजी डील कि अगर कल को चीज़ें चेंज होती हैं तो आप तो फंस गए 15 साल के लिए। तो हम जो पिछले दिनों से शोर मचा डाला हुआ है सारों ने कि यार ये लॉन्ग डील नो मैटर चाहिए थे हमको एलएनजी, बट इसकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत, तो दिस प्रूव्स अगेन दैट स्पॉट बाइंग इज द फ्यूचर राइट नाउ इन द मार्केट। सर मैं डील के पीछे ही पड़ गए हो आप। सर जी मैं जो बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट हमारे मुल्क में क्या-क्या नहीं हुआ आप एक एलएनजी डील को। यार वो मतलब वही गलत बात है ना, इससे नहीं होना चाहिए बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन द लॉन्ग रन एज वेल। अब एक लंबे अरसे के लिए तो दे आर गोइंग फॉर स्पॉट बाइंग, इंडिया एंड चाइना बोथ। यू टॉक्ड अबाउट एपेक, I want to ask you about CPEC। फिर आप नहीं, आप LNG के पीछे पड़ोगे तो फिर मैं भी CPEC के पीछे पड़ूंगा। तो बताओ पेशरफ्त कौन सा फीता कटा? नहीं, ये गोलू के ऊपर हाथ रख देने से बिजली जो है वो शमसी तवानाई से पैदा करना, ये भी CPEC का हिस्सा है। अब कल आप बोलोगे ये जो मंसूबा लगाया चाइना के इश्तिराक से हमने अपनी पार्लियामेंट के अंदर बिजली आ रही है, ये भी CPEC का हिस्सा है। नहीं सर देखें, बात यह है कि आप मुझे बताओ, फिर आप देखो विद एवरी डे टाइम इज बीइंग स्पेंट। ठीक है, आपने कहा चाइनीज के झुंड आ रहे हैं, ठीक है, आते रहे चाइनीज के झुंड। अब वो झुंड जो है उतने ही तेजी से आ रहे हैं जितने पहले आ रहे थे। नहीं, देखो ना, मेरे जहन में कुछ उभरते हुए सवाल आते।
तो क्या वजह क्या है? What do you think is the underlying reason for that? I mean, क्या हो रहा है? अंडरलाइंग रीजन ये है कि कोई फीता तो काटो, कुछ पता तो लगे क्या काम कर रहे हो। What is happening now? सर हमारे मुल्क में quite खामोशी है। हुकूमत ने कोई काम नहीं भी करना होता तो कहती है हमने 13,000 मेगावाट पैदा कर दिए, हु हा फू फा। नहीं, मेरी बात सुने ना, तो सीपेक का ये क्यों मेंशन नहीं किया कि ये सीपेक का हिस्सा है? इसमें तो प्रोजेक्ट मुझे सीपेक वाले नहीं लग रहे। देखो ना, इसमें नहीं, ये जो देखो बताओ ना मुझे सीपेक वाले सर इसमें एक है, कौन कौन वो जो लॉन्ग इस 13,000 वाले में नहीं है, बट इसमें है चाइना हैज आल्सो प्लेज्ड टू इंस्टॉल मेनी एनर्जी प्रोजेक्ट्स वर्थ $6 बिलियन इन द नेक्स्ट 5 years। कहां किधर ये है जी अंडर बलोकी पावर, नॉट मच डिटेल, पर उन्होंने कहा प्लेज किया है उन्होंने। नहीं, मैं आपको बताता हूँ असल में क्या है कि जो सीपेक का रूट बना हुआ है ना, उसके इर्द गिर्द जगह आइडेंटिफाई हुई हैं कहाँ पे थर्मल पावर प्लांट लगेगा, कहाँ पे हाइडल पावर आएगी, कहाँ पे अल्टरनेटिव एनर्जी, कहाँ पे कोल। मेरा ऐसा ख्याल है कि इनके पास कोई एक ऐसा नक्शा जरूर होगा। $34 बिलियन विदाउट प्लान तो नहीं आ रहे होंगे, कोई प्लान होगा। प्लान के बगैर तो कोई नहीं बोलेगा, वर्बली तो आप नहीं कह सकते मैं $34 बिलियन पाकिस्तान में काफी चीजें प्लान के बगैर होती है, बट चाइना वुड नेवर वर्क विदाउट अ प्लान। तो $34 बिलियन अगर वो एनर्जी कॉरिडोर, प्लीज आई रिमाइंड यू अगेन, CPEC is primarily of strategic significance. The first 36 billion is primarily on yeah, I mean obviously in excess of maybe what I am saying, I may not be थोड़ा ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर ये इन्वेस्ट होने तो what is the plan, what is the where do I have to reach? आप मुझे कहेंगे जी शादी का इन्विटेशन आपको दे रहे हैं, आप फला तारीख को आ जाइएगा, आना कहाँ है वो अभी तक हमने फैसला नहीं किया। $1 million क्वेश्चन भाई बात यह है कि आपने जैसे LNG की बात की, LNG का तो चलें ठेका कितना होगा मुझे पता नहीं, ये भी अरबों डॉलर में ही होगा जो भी सिलसिला बनेगा, $16 बिलियन का। लेकिन आपने पूरी कौम को बत्ती के पीछे लगा दिया, कौम भागती चली जा रही है, हैं देख मगर प्यार से उसी के पीछे भाग रही है, आगे CPEC का एक ट्रक चले जा रहा। आप ये तो तयन करके बता दो प्लीज़ कि आपका माइलस्टोन क्या है। सर बगैर माइलस्टोन के कोई चीज़ हो सकती है? मैं और आप एक जहाज़ पे बैठ जाएं जिसकी कोई मंजिल का समत ना हो, वो आपको कहे जब तक इसका फ्यूल होगा तब तक ये उड़ती रहेगी, तो ये कुछ नहीं ऐसी बातें नहीं किया करो ये वाली। वो पहले भी आपको पता है हम पर इल्ज़ाम लग गया था MH 370 का, मैंने बड़ी दुआएं की कि वो लोग खैर खैरियत से हों, अब आज तक यकीन करो उसका मलबा नहीं मिला, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो लोग हयात हों और सेहत याब हों, एकदम से कोई मसला नहीं। मेरे दिल में ये कहता है कि उन ख़ानदानों का, देखें सबसे बड़ा जो मुश्किल वक्त होता है ना वो ये होता है कि वो जो दूरी होती है प्यारों से, फेट का नहीं पता, तो वो अगर फेट का पता लग जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। क्योंकि आज भी मैं आपको बताऊं मलेशिया के अंदर, चाइना के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि शायद जो मोहब्बत करने वाले उनके लोग उस जहाज़ में सवार थे वो अभी आज भी कहीं हयात खैर खैरियत से हो। मैंने बड़ी दुआएं की यकीन करो, लेकिन पता नहीं असर हुआ नहीं हुआ, इंसान का क्या पता होता है। अच्छा चाइना सॉरी सऊदी अरेबिया हैज अगेन सेड दैट दे विल नॉट फ्रीज, इनिशियली था ना एक उनका अरेंजमेंट हो गया था कि दे विल फ्रीज द प्रोडक्शन टू जनवरी लेवल्स, बट अगेन अल नईमी साहब जो उनके एनर्जी मिनिस्टर कहते हैं कि नहीं जी वी विल नॉट कट द प्रोडक्शन, तो दैट इज अगेन सेंट अ वेरी बिग शॉक वेव। सर कल की बहुत बड़ी खबर है, लेकिन मैं उसकी इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसकी वजह यह है कि वो मामला कुछ और नौयत का, लेकिन पढ़ना लाजमी है। Prime Minister committed to protecting women's rights, Hina Butt. MPS says almost 7 amendments will be proposed in Parliament to ensure the victims of ज़्यादती get justice without any delay and exploitation. और सर ये बड़ी अहम बात इस वजह से भी है क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि कल कानून साजी का भी एक अमल जो है उसका आगाज़ हुआ है पंजाब की असम्बली के अंदर। ऐसे लोग जो कि ख़वातीन के ऊपर हाथ उठाते हैं, बीवी पर हाथ उठाते हैं, उनके साथ बड़ी सख्त किस्म की उनको सजाएं दी जाएंगी। ममनून कॉल्स फॉर एबोलिशन ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग। आई पहले तो कुछ और यार अच्छा आप बता रहे थे, वैसे आपने सदर का जिक्र किया था, एक हमारे मुल्क के साबका अदवार के अंदर सदर हुआ करते थे फजल इलाही चौधरी साहब, तो एक ऐसे अफवाह है, झूठ है, जो भी बात है, लाहौर की दीवारों पर लिखा होता था फजल इलाही चौधरी को आज़ाद करो, फजल इलाही चौधरी को आज़ाद करो। तो एक पुलिस वाले ने एक रात को उसको पकड़ लिया, उस शख्स को जो लिख रहा था, तो चादर हटाई तो अंदर से निकले कौन, ये अब सब लोगों को याद आ गया होगा। सर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स टू सेट अप जिना चेयर, मैं बता रहा था ना लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक वाले पाकिस्तान की तारीफ करके गए और आप हैं कि मानने को तैयार नहीं। आप कहते हैं पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए उन्होंने वेग स्टेटमेंट दिया,
क्या स्टेटमेंट किया है उन्होंने? ये तो जिना चेयर तो बनाई ना, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना को ऑनर करने के लिए बनाई है, इकोनॉमिक्स पाकिस्तान प्रोग्राम अंडर विच जिना चेयर विल बी सेटअप। ये जिसे आप समझेंगे एक तरीका कार होता है कि अपने यहाँ एक डिसिप्लिन की किसी यूनिवर्सिटी में वो होता है ना शायद, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा वहाँ पे लंदन में, ओके एक्सीलेंट। उसी का तो जिक्र कर रहा हूँ। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के वजीर आजम की मौजूदगी में तारीफ की है, जो कि इस चीज़ की अलम बरदार है कि हमारी तरक्की कितनी तेजी से हुई। एक आप मानने को तैयार नहीं हूँ। कैमरा सीक्स टैक्स हॉलीडे इंडस्ट्री स्टेटस फॉर केबल टीवी। अच्छा ये रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है ना, दे हैव RCCI क्या बोलते हैं? दे हैव अ मेजर प्रॉब्लम विद नॉट नो इंसेंटिव फॉर SME सेक्टर, प्लस द लग्जरी गुड्स और टेक्सटाइल गुड्स और फूड स्टफ के ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटीज वगैरह का जो कोई सिलसिला है, दे सेइंग दैट यू नो दैट इज रियली हार्मिंग द लोकल डोमेस्टिक मार्केट एंड there should be more incentives for people in the SME sector, and nothing has been done to help the SME. And SME sector, I think, is the backbone of any industry, because that is the opening door of the economy. I think, जहाँ से कि basically activity सारी generate होती है, employment, you know, just the starting point. And in Pakistan में SME is really been suffering for quite some time. अरे स्पीडा के नाम से यहाँ पे बनी थी पाकिस्तान में, है भाई, है भी, but I don't see much happening in that domain either. I don't know what exactly is the role of Speeda and how they are helping it. बगैर नोटू के जुनैद भाई दुनिया में कोई काम नहीं। देखो चार्टर तो होगा ना, कोई there should be some plan, some strategy to do. नहीं जुनैद साहब, बुनियादी मसला आपके सामने खादिम रखता है। मसला ये है कि आपके मुल्क के अंदर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर फोकस नहीं है और उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ताहम मैं अगेन आई विल टॉक अबाउट विजन। वी हैव सीन पीपल ग्रोइंग फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस टू स्मॉल बिजनेसेस, फ्रॉम स्मॉल बिजनेसेस टू बिकमिंग मीडियम साइज बिजनेसेस, फ्रॉम मीडियम साइज बिजनेसेस टू बिकमिंग मेगा बिजनेसेस एंड देन ट्रांसलेटिंग इनटू कंग्लोमरेट साइज बिजनेसेस। ये सारे बिजनेसेस जो आप दुनिया भर के अंदर देखते हैं, चाहे आप एप्पल को भी देख लें तो क्या नाम है उनका, स्टीव जॉब्स जो थे, ही स्टार्टेड वेरी स्मॉल। Even Dell started very small. Dell started, सारी कंपनियों का यही है। बिल गेट्स also started very small. मैं एक वैसे बता रहा हूँ, मार्क जुकरबर्ग also started very small. पर ये सारी कंपनियां छोटे से बड़ी होती हैं। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि अमीर अमीर से अमीर तरीन होता है। बिजनेस में इनोवेशन का थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। कल बड़ी पजीराई हुई आपके प्रोग्राम की IT के रेफरेंस से। आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर ऐसी कल ज़राया ब्लाग में ख़बर चलाई जा रही थी कि कुछ डेटा भी चोरी हुआ है ऑनलाइन पाकिस्तानियों का। खैर मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर अगर इफेक्टिव्स हों तो डेटा भी चोरी हो जाता है। इसमें मैं आपको बताऊं, डेटा सिक्योरिटी जो आप क्लाउड की बात करते हैं वगैरह वगैरह, उसमें एक्चुअली एक मेजर चैलेंज आजकल डेटा सिक्योरिटी और प्रिवेसी का है। तो innovation, there are softwares and there are firewalls and there are lot of companies, you see companies like Symantec and all, वो तो प्राइस के ऊपर करती है। एप्पल जो है वो कहती है मैं पासवर्ड अपने खोलने का तरीका नहीं बतलाऊंगी, कर लो जो करना है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डिवाइस किया कि आप कोशिश कर लें वो आपका नहीं खुलेगा। BlackBerry, if you talk about security, BlackBerry they just refused to all the governments जो उनसे कहती रही है कि हमें डेटा प्रोवाइड करें, they refused even to Pakistan also, जो एक मेमोगेट स्कैंडल हुआ था उसमें they were asking for BlackBerry to provide the data, but they refused। सर आप कहते हैं ना विजन है, राइट पर्सन है, राइट लोग हैं, ये वो Tell me the number of patents that you have in your country, the number of innovation and inventions that you have। यार मैं एक बात बताऊँ, देखिए जो पेटेंट्स, सीरियसली पता है क्या, हम जिस लेवल पे हम खड़े हैं ना, हमको तो अभी बेसिक्स सही करने हैं अपने, ये बड़ी आगे मतलब हम तो वहाँ पहुँचे नहीं अभी। सर फॉर इन्वेंशन एंड इनोवेशन मैं इधर आपके साथ डिसएग्री नहीं करूँगा, लेकिन मैं उसके अंदर एक अपना जाविया पेश कर देता हूँ। वक्त हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन कल आपने इसके ऊपर मेरे साथ गुफ्तगू करनी है, क्योंकि बिजनेस के अंदर इनोवेशन की बड़ी ज़रूरत है। तो आई थिंक कि वो इस चीज़ की ताबे नहीं है या इस चीज़ की गुलाम नहीं है कि आपके पास पैसे हैं या नहीं। पैसे नहीं, बेसिक्स सही करें अपने एजुकेशन, बेसिक्स बहुत सारे, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, काफ़ी चीज़ें, मतलब अनलेस यू डू दैट, हमारे बच्चे बाहर जाके ग्रेविटी पे काम कर लेते हैं, यहाँ क्यों नहीं कर सकते? सो देयर इज नो, एक बच्ची का नाम लें, एक इमरान खान भी तो दो, सर दुनिया भर में काम हो रहा है, आप दिफा कीजिएगा। लेकिन कल नाज़रीन आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, चाहता है अली नासिर को, जुनैद गुल साहब को और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।